Right. So, good afternoon, everybody. Welcome to the class of Human Resource Management. So, today we will be starting again from the first topic, so that we may be having the recording of all the class that will be floated in some official channel, maybe of YouTube or some internet, some website, maybe the website of the university, so that anybody whosoever wants can look into the video as and when it is needed. ठीक है, ऊपर वो तो नहीं आ रहा अपडेट टू प्रो वाला, राइट? ठीक, थैंक यू। राइट, सो हियर वी गो। वैसे तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ये वाले कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एक रिपीट करेंगे, द रीजन बीइंग ताकि ये रिकॉर्ड हो सके और फर्दर रेफरेंस पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो एक सेकेंड। राइट, सो व्हाट इज एचआर, ये बात हम लोग पहले कर चुके थे। एचआर कौन है? एचआर लोग हैं। कौन लोग हैं? ये कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या कौन कौन है? ठीक है, सप्लायर्स हैं, एडवर्टाइजर हैं, ये वो लोग हैं बेसिकली जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात की थी कि कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन सी रिसोर्स हो सकती है। कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, ये रिसोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं? जैसे पहला रिसोर्स होता है मटेरियल, क्योंकि हमें कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए। फिर हमें मशीनरी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, ताकि प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो सके और तेज स्पीड के साथ हो सके। तीसरी चीज जो हमें चाहिए, पैसा यानी कि मनी। चौथी चीज हमें चाहिए मिनट्स यानी कि टाइम। पांचवी चीज हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही बाकी अदर रिसोर्सेज को एक्टिवेट करती है। ठीक है, चूंकि ये कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको जरा जल्दी कर रहे हैं इन वाले स्लाइड्स को, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड भी आ जाए और एक बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि आप किसी भी रिसोर्स को यूज करोगे तो वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी कि वो रिसोर्स खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हम कोई भी रिसोर्स यूज करेंगे वो एक हद तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। इट विल लास्ट टू सर्टेन, it will be lasting to certain I mean to say it will only be lasting to certain uses। ठीक है, आप मिसाल के तौर से आप शक्कर खरीद के लाए, आप 1 किलो शक्कर लाए, आपने 15 बार चाय बना ली, 15 चम्मच चीनी डाल ली, या 15 बार 2-2 कप चाय आपने बना ली, 30 चम्मच चीनी डाल ली, तो ऑब्वियसली वो चीनी 1 किलो से घट के 500 ग्राम रह जाएगी या 400 ग्राम रह जाएगी। राइट, सो उसी वही रिसोर्स का मामला है कि रिसोर्स धीरे धीरे जो है, जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे, खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी और खत्म होती जाएगी। इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स शब्द का इस्तेमाल न करते हुए ह्यूमन कैपिटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमेशा ग्रो करती है, कैपिटल हमेशा बढ़ती है। इसीलिए उन लोगों का, कुछ लोगों का, कुछ देशों में ये मानना है, रिसोर्स चूंकि घटती चली जाती है, इस वजह से ह्यूमन के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग को एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे वो और स्किल एक्वायर करता जाता है और अपने काम में और बेहतर होता जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स की बजाय वो लोग ह्यूमन कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इस ह्यूमन कैपिटल शब्द का इस्तेमाल बहुत कम देशों में होता है, ज्यादातर जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स शब्द का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा पॉपुलर है टर्मिनोलॉजी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल क्यों कहा जाता है कुछ कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ह्यूमन कैपिटल? ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमेशा ग्रो करती है। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ऑलराइट, नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एचआर क्या करता है? एचआर क्या करता है इसकी बात भी हम लोग कर चुके थे कि क्या एचआर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है और इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान नहीं है। ठीक है,
जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा जाता है तो इस नजर से देखा जाता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो आपके लीव्स को प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और अलग कुछ रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लिटिल या नो रिस्पेक्ट के तौर से देखा जाता है जब हैवी वेट डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसको कंपेयर किया जाता है। तो ठीक है, फर्दर कुछ जनरल डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। पहला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हुए करने वाले लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। उस प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम पॉलिसीज बनाते हैं, प्रैक्टिसेस बनाते हैं और सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम एम्प्लॉयज के इन्फ्लुएंस या एम्प्लॉय के मोटिवेशन को, बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये दूसरी आपकी जनरल डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, अगली डेफिनेशन में कहा जा रहा है एचआरएम जो है वो पीपल डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से सबसे ज्यादा कंसर्न होती है। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों से सबसे ज्यादा उसका मेन फोकस जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो लोग होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है किससे? और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से। ठीक है, उनके सर्विसेज से कि किस प्रकार की सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन में रेंडर कर रहे हैं, किस हिसाब से वो अपने स्किल्स को निखार रहे हैं, किस हिसाब से वो नए स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, किस हिसाब से उनको ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मोटिवेट किया जा रहा है, उनका लेवल ऑफ मोरल किस टाइप से मेंटेन किया जा रहा है, ताकि वो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकें और ये बात सुनिश्चित की जा सके कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना कमिटमेंट मेंटेन रखेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से और पूरी तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये बात हो गई इस चीज की। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यानी कि एनआईपीएम ने दी है। एनआईपीएम की डेफिनेशन कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो पार्ट है जो कंसर्न है किससे? जो पीपल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो डायमेंशन है, वो एस्पेक्ट है जिसमें मेन फोकस है पीपल, वो पीपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। पीपल एट वर्क, वो पीपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनकी रिलेशनशिप विद इन एन एंटरप्राइज, और उनकी वो रिलेशनशिप जो उस एंटरप्राइज में एग्जिस्ट कर रही हैं, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स, पीयर्स की। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम होता है क्या? कि ब्रिंग टुगेदर, साथ लाना। किसको ब्रिंग टुगेदर? मतलब सारे एम्प्लॉयज को साथ लाना, एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, और उनको डेवलप करना। किस तरह से डेवलप करना? एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर से डेवलप करना, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर से डेवलप करना ऑफ मैन एंड वीमेन। ठीक है, जो क्या करेंगे? जो एक ऐसी एंटरप्राइज बनाएंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको रिगार्ड होगा पूरा। ठीक है, किस चीज का रिगार्ड होगा? वेलबींग का। किसकी वेलबींग का? इंडिविजुअल्स की वेलबींग का और ग्रुप्स की वेलबींग का। ठीक है, ताकि वो इनेबल कर सके उनको कि वो अपने बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन
अपन सक्सेसफुल हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब होगी? ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल जब होगी जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकेगी। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैं आप लोगों की लास्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास ले रहा था, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 चीजें होती हैं, बेसिक 3 चीजें होती हैं, विजन, मिशन एंड गोल। ठीक है, विजन, मिशन एंड गोल। ठीक, तो यहां उसी उन्हीं गोल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोगों को एक्वायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि वो अपने एक्टिविटीज यानी कि जो असाइन टास्क उनको दिए गए हैं उनको परफॉर्म कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो उनको काम दिया हुआ है, उनको टास्क दिया हुआ है, उनको वो परफॉर्म कर सकें। वो अपना शेयर ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे तभी वो काम आगे बढ़ेगा और दूसरा व्यक्ति अपना शेयर ऑफ टास्क कुछ पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, और हर एम्प्लॉय को वही काम दिया जाए जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है या जिसकी जिसकी वो काबिलियत रखता है, ताकि वो जॉब से अपने डिससेटिस्फाई ना हो, अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन उसका बना रहे। आप प्लम्बर को अगर इलेक्ट्रिशियन का और इलेक्ट्रिशियन को आप कारपेंटर का काम दे दोगे तो दे विल नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई, दे विल नेवर बी एबल टू गेन जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज उनको वो काम दिया गया है जिसके ना तो जिसके लिए वो अपने आप जिसके लिए वो स्किल्स पूरे अटेन उन्होंने नहीं किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली नाउ और देन वो अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। उनको आप वही काम दीजिए जो उनकी काबिलियत है। ठीक है, और ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को भी ऑप्टिमली पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें और पूरी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, ताकि अच्छे ढंग से वो अपने काम को कर सकें और अपने टास्क को एकम्प्लिश करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ बेसिक डेफिनेशंस की हम लोग बात करेंगे। तो पहली डेफिनेशन रोनाल्ड जे और रिकी डब्ल्यू ने दी थी। ठीक है, इस डेफिनेशन में उन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी थी। दे सेड दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू अट्रैक्टिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स। इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अच्छी वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक अच्छी वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली आज की जो डेट है वो आज की डेट है 5 अप्रैल 2021 और ये जो हमारी क्लास चल रही है ये बीबीए 4th सेमेस्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसकी क्लास चल रही है और इस क्लास का टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, उसी लेक्चर का ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये चीज मैंने अभी यहाँ इसलिए कही क्योंकि ये मुझे लेक्चर के स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी, मगर उस वक्त मैं ये बात कहना भूल गया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। ऑलराइट, यस सर। कितने लोग हैं क्लास में एक बार मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देख के। 17। 17, राइट। तो अटेंडेंस थोड़ा पुअर है बेटा, आपकी क्लास में काफी लोग हैं, ऑनलाइन क्लास में आप लोग 17 लोग आ रहे हैं जो कि सही नहीं है, पर्पस डिफीट होता है इससे क्लास का। ठीक है, तो जो लोग क्लास में नहीं है उन तक मैसेज पहुंचा दीजिए। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है इम्तिहान में, अगर आपको बैठना है तो 75% अटेंडेंस रखनी है, चाहे क्लास ऑनलाइन हो चाहे क्लास ऑफलाइन हो, क्योंकि इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसकी अटेंडेंस फॉर्मेट में बन के डिपार्टमेंट के थ्रू डीन ऑफिस जाएगी, डीन ऑफिस के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू कंट्रोलर ऑफिस जाएगी और इस पे जो कार्यवाही ऑफिशियली होनी है वो होगी। कम अटेंडेंस पे आपको इम्तिहान से रोका जा सकता है। ठीक,
एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये मैं आप लोगों को ये चीज बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर अटेंडेंस पे कोई कार्रवाई होती है और 75% से कम अटेंडेंस होती है तो आपको रोका जा सकता है। ये बात ऑन रिकॉर्ड हो रही है, इस वजह से ये बात मैं आप लोगों को फिर रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आप लोग खुद भी और अपने दोस्तों को भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकें कि क्लासेस चल रही हैं और आप लोग क्लासों में मौजूद रहें। राइट, दूसरी डेफिनेशन पे आ जाती है। दूसरी डेफिनेशन किसने दी थी? दूसरी डेफिनेशन दी थी वुडन वॉल ने। ठीक है, ये कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए उस पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने का के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज किया जाता है जो एक्टिविटीज कंसर्न करती हैं किससे? विद द रिक्रूटमेंट, यानी कि लोगों को नौकरी देना, उनको डेवलप करना और उनको मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। ये डेफिनेशन नैरो डेफिनेशन है क्योंकि सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ये डेफिनेशन फोकस कर रही है। दैट इज द रीजन इट इज अ नैरो डेफिनेशन। यहाँ पे ऑथर डिफाइन कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा इंटीग्रेटिव प्रोसेस है जिसके जरिए हम नर्चर करते हैं लोगों को ताकि हम उनको डेवलप कर सकें और उनको हार्नेस कर सकें, उनके स्किल्स को और उनकी कॉम्पिटेंसी को, उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को हम डेवलप कर सकें और हार्नेस कर सकें और उनको इंटीग्रेट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ताकि उनको इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज के साथ भी उनको इंटीग्रेट कर सकें। इस तरह से के सारे स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स एक ऐसे एंड पे खड़े हों कि उन सबको गेन हो। ठीक है, उन सबको सोशली डिजायरेबल बैनर में गेन हो। सारे स्टेक होल्डर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है उन सब के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, उन सबको गेन हो, उन सब में से किसी को भी लॉस ना हो। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अगली स्लाइड में क्या कहा जा रहा है? ठीक है, ये भी डेफिनेशंस कुछ और इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमएल क्यूमिंग। ठीक है, एमएल क्यूमिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग गॉट देम लुकिंग after them so that they want to stay and give their best to their jobs। ठीक है, क्यूमिंग ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा स्टाफ लाने की कोशिश करते हैं और एफर्ट्स करते हैं कि हम उनको अच्छी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखें और उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करें। उनको लुक आफ्टर करें, लुक आफ्टर क्यों करें? लुक आफ्टर इसलिए करें ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रुकें और अच्छी तरह से अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। एक सेकंड देखना, ऊपर वो तो नहीं आ रही, वो जो सलमान, वो पॉपअप तो नहीं आ रहा ऊपर? फिर से एक सेकंड जरा सा मुझे बताइएगा। क्लियर रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दी है वो दी है डेल यॉर्डर ने। ठीक है, डेल यॉर्डर भी एक बहुत बड़े थिंकर में इनका नाम आता है, बहुत बड़े फिलोसफर में इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है? दैट पार्ट ऑफ द फेज ऑफ मैनेजमेंट
ये मैनेजमेंट के उस फेज की तरह से इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है जो डील करता है, ठीक है, किस चीज से, कंट्रोल से डील करता है, एंड यूज ऑफ मैन पावर एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ पावर, ठीक है। डेल यॉर्डर कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट ऑफ फेज ऑफ मैनेजमेंट है जो इफेक्टिवली जो दो चीजों से बेसिकली डील करता है। किस चीज से डील करता है? सबसे पहले कंट्रोल से यूज डील करता है कि कंट्रोल को इफेक्टिवली यूज कर सकें और कंट्रोल मैन पावर को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें और मैन पावर को कंट्रोल में रखते हुए उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोग्रेसिव फील्ड है, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोग्रेसिव फील्ड है और हम इसका इवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से पर्सनल मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक हुआ है, ठीक है। पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर ये पर्सनल मैनेजमेंट का इसने फॉर्म लिया और आज की तारीख में हम इस कंसेप्ट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर से जानते हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों चीजें क्या हैं, इनको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चरों में देखेंगे कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ये तीनों किस तरह से इवॉल्व हुए और एक से दूसरे तक ये किस तरह से पहुंचे हैं, ठीक है। देन वी विल बी एबल टू सी देम और साथ ही साथ में हम इन तीनों में डिफरेंसेस भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दरअसल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं उनको अब हम स्टडी करेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। फर्स्ट इज हायरिंग अ रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब, ठीक है, हायरिंग अ रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अगर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा उस केस में बहुत चांसेस होंगे कि हम नौकरी पे किसी गलत आदमी को रख लें। नौकरी पे गलत आदमी को रखने के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो गलत आदमी रख लिया हमने कि क्वालिफिकेशन कुछ चाहिए थी और किसी दूसरी क्वालिफिकेशन का आदमी हमने रख लिया, किसी मिलती जुलती क्वालिफिकेशन का आदमी रख लिया, एग्जैक्टली उस क्वालिफिकेशन को हमने इग्नोर कर दिया जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए थी। दूसरा, हमने ऐसे बंदे को नौकरी उस पोस्ट पे रख लिया जो बंदा एटीट्यूड के हिसाब से उस पोस्ट के लिए फिट था ही नहीं। दोनों ही सिचुएशन में हमने सही नौकरी पे गलत इंसान को नौकरी पे रख लिया। इससे दिक्कत क्या होगी, इससे परेशानी क्या होगी, इससे प्रॉब्लम क्या अराइज होगी, इससे दिक्कत तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि वो बंदा सही से काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कार है, कार में कई अलग कंपोनेंट्स, कई अलग कलपुर्जे लगे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटायर कार इज रनिंग। Like car is having four wheels, car is having engine, car is having steering wheel, car is having accelerator, brake, clutch, car is having gearbox, car is having lightning system, car is having horn, ठीक है। इन ये इसके अलावा भी और बहुत से कंपोनेंट्स आर देयर इन कार दैट मेक्स अ कार रन। इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट का खराब हो जाएगा तो कार चल नहीं पाएगी। इसी तरीके से कोई भी एक बंदा यदि ऐसा है जो कि अपना काम सही नहीं कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल काम पर पूरा फर्क पड़ेगा और ओवरऑल काम पे फर्क पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल काम हैम्पर होगा। इस वजह से अगर हमने किसी गलत आदमी को नौकरी पे रख लिया तो ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट पे इफेक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट ओवरऑल आएगा क्योंकि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कम नजर आएगी क्योंकि
एक एक काम को मान लीजिए करने के लिए, एक काम एक अकेला आदमी नहीं करता है, उस काम को 10 आदमियों को दिया जाता है, उस काम को 10 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के हमने 10 अलग अलग आदमी को दे दिया, तो काम कंप्लीट जब ही होगा जब वो 10 आदमी अपना काम पूरा करके दे दें। अगर उन 10 में से एक आदमी भी अपना शेयर ऑफ वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट केस व्हाट विल बी हैपनिंग, इन दैट केस दैट वर्क विल नॉट सेट टू बी कंप्लीट एंड दैट वर्क विल नेवर गेट कंप्लीट। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल वर्क विल गेट हैम्पर्ड। सेकेंड, एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर। ठीक है, if you employ a wrong person on the if you employ a wrong person on a job, then in that case what will be happening, you will be experiencing high turnover rate. And what is this high turnover rate? High turnover rate means you will be witnessing that employees will be leaving your organization at a faster rate. लोग आपके यहाँ आएंगे, नौकरी पे आएंगे और जल्दी जल्दी नौकरियां छोड़ के जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप गलत मतलब आप, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आपने हायर तो किया एक ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रिशियन के स्किल्स में माहिर था, लेकिन आपने उसको कारपेंट्री पे या प्लम्बरी पे लगा दिया, गार्डनिंग पे लगा दिया। ठीक है, तो ये उसका काम ही नहीं है, वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा और जहां उसको इलेक्ट्रिशियन की जॉब मिलेगी वो वहां चला जाएगा। या आपने एक अच्छा एम्प्लॉय ले लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको सैलरी कम दी, जिस सैलरी जो वो डिजर्व करता था वो नहीं दी, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। या आपने ऐसा एम्प्लॉय ले लिया जो बनने के काबिल तो था जो है मैनेजर, लेकिन आपने उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाया, जाहिर सी बात है जहां उसको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी वो छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह के कुछ रॉन्ग डिसीजंस, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी अनप्लेजेंट हो सकती है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी हैम्पर कर सकती है। ठीक है, ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा है आपका हैज जॉब मिसफिट्स। ठीक, जॉब मिसफिट्स की जो अभी मैंने बात आपको बताई, जो अभी एग्जांपल्स आपको दिए। चौथा है आप वेस्ट टाइम इन यूजलेस इंटरव्यू। बार बार लोग आपके यहाँ आते जाएंगे, आप उनको ट्रेन करोगे, वो जॉब अपना परफॉर्म करेंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नौकरी छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, फिर आप दोबारा से लोगों का रिक्रूटमेंट करोगे, उनको ट्रेन करोगे, उनको डेवलप करोगे, उनको नर्चर करोगे, फिर वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फाइड रहेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, दूसरी नौकरियां ढूंढेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू करने लगोगे। तो ये आप कॉन्टिन्यूअस इंटरव्यू ही करते रह जाओगे, और जाहिर सी बात है जब लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विल नॉट बी स्टेइंग, देन द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट इफेक्टेड। एंड व्हेन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन गेट इफेक्टेड, it will be having an adverse impact on you as an organization. ठीक है, नेक्स्ट, लीड टू ग्रीवेंस अमंग एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज अनरेस्ट। जब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, या एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ध्यान नहीं रखेगी, या एचआर इफेक्टिव नहीं होगा, ये चीजें तभी हो सकती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सुनी नहीं जाएगी, एक हद तक एम्प्लॉय बर्दाश्त करेगा, जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो मौखिक हो जाएगा, मतलब जहां भी वो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी बैठेगा, जिसके सामने भी बैठेगा, अपनी परेशानी बयान करने लगेगा, अपनी परेशानियां बताने लगेगा, और बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी एक हद तक प्रॉब्लम सह सकता है, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठाने लगता है, और अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अगर एचआर इफेक्टिव नहीं है, उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम्स को सुना और हल नहीं किया जा रहा है, तो एम्प्लॉय अनरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है। एम्प्लॉय अनरेस्ट का मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो जाएगी, हो सकता है मार पिटाई भी हो जाए, हो सकता है बातचीत भी हो जाए, या हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों में आपस में झगड़े भी हो जाएं। इस तरह की सिचुएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइज स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। मेरी आवाज सब लोगों को पहुंच रही है? यस सर। स्लाइड डिस्प्ले सबको आ रहा है? किसी भी किस्म का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? प्लीज टेल मी इन यस और नो। अब तक जितना पढ़ाया समझ में आया? उसमें कोई सवाल है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? राइट, नो सर। आई होप आई एम क्लियर। और जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। इस पे मैं आपसे आगे क्रॉस क्वेश्चंस भी करूंगा, सवालात भी पूछूंगा रैंडमली, ताकि मैं जान सकूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो अपना पूरा ध्यान बनाए रखिए क्लास में, सो दैट यू मे बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट विल बी पुट अप बाय मी एज अ टीचर। राइट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल वाइड स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कोने में प्रैक्टिस किया जा रहा है, या किसी एक कोने में जो एम्प्लॉयज हैं बस उन्हीं को हम मैनेज कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर हारून। हाँ हाँ हारून भाई, तशरीफ रखें। कैसे हैं आप सर? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास चल रही है। आई जस्ट गेट बैक टू यू। तशरीफ रखें आप। राइट, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, एक जॉब है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि इट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड देन एस्टैब्लिशमेंट या मेंटेनेंस फोकस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये गोल ओरिएंटेड है। ह्यूमन रिसोर्स, हेलो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ऑलराइट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। गोल ओरिएंटेड मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज गॉट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स and it works on the premise of achieving those objectives. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ अपने गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्री डिटरमाइंड, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन करता है, ताकि इट विल बी एबल टू अटेन ऑल दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, rather than establishment या मेंटेनेंस फोकस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टैब्लिशमेंट या मेंटेनेंस फोकस नहीं होता है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स फोकस्ड होता है। स्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट में क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है एम्प्लॉयज के लिए, इन सारी चीजों का कंसर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पूरा होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम इसलिए नहीं करता कि वो टॉप मैनेजमेंट को खुश कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए काम करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के में काम कर रहे लोगों को वो बेनिफिट्स, हर वो सहूलत, हर वो फैसिलिटी दे सके फॉर विच दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क ऑन द प्रीमाइस दैट इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड human resource in the working in the organization all those facilities which are necessary to be provided so that the employees may get a collegial environment to work within that organization. ठीक है, so it is the job of the human resource management to provide the employees working in that particular organization with all those benefits, with all those facilities that they are entitled to, so that an environment may be built where the employees working in the organization can be able to perform their job or their work well. तीसरा, human resource management seeks to develop individual capacities and capabilities in order to contribute the best to the organization. तीसरा पॉइंट, तीसरा